जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट कुछ ऐसा ही है जिसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सन 2024 में हम पहुंच गए हैं। एक तरह से एक दिन और बाकी है। आज 30 तारीख है, 30 दिसंबर है। कल का अंतिम दिन है और परसों से हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। तो बड़ा आपको सुनने को मिलता है कि सन 2024 आ गया है, नए साल में आपके ग्रह कैसा आपके साथ कार्य करेंगे, नए साल में आपका भाग्य कैसा रहेगा, इस राशि को क्या फल मिलेगा नए साल में, सारी बातें होती हैं ना, आप सुनते आते होंगे। तो हम हमेशा आपकी भ्रांतियों को दूर करते हैं। तो नए साल का संबंध क्या हमारे भाग्य से है, आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम उस बारीक बात को बताना चाहते हैं। और जो कभी हमें ना भी सुनते हो तो आज का विषय हमारा जरूर सुनिएगा। आइए पहले हम पंचांग देखें, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। 30 दिसंबर सन 2023, दिन शनिवार, संवत 2080, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया और चतुर्थी। तृतीया जो तिथि है वो सुबह 9:43 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी। नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। क्या संबंध है नए वर्ष का हमारे भाग्य से, है ना? ये आप बहुत अच्छे से इस बात को नोट कर लें कि क्या संबंध है नए वर्ष का हमारे भाग्य से। अब देखो, यूं देखा जाए तो हम बात मिलाने को तो कुछ भी बात आपको समझा सकते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगी, बहुत लोगों को आ जाएगी, बहुत लोगों को नहीं आएगी कि भाई नया साल आ रहा है तो हमारी किस्मत में ये परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन होगा। लेकिन मूलतः यदि हम ज्योतिष की बात करें शुद्ध स्पष्टीकरण के साथ, तो 2024 का या किसी भी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष का संबंध हमारे ग्रहों से नहीं होता। ये बेटा आप सब लोग ध्यान से रख लेना। ये उनके लिए है जो अगर किसी ने कोई अपना राशिफल, भाग्यफल, वर्षफल नकारात्मक सुन लिया हो तो डरने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक? क्यों? क्योंकि ग्रह का संबंध नए साल के हिसाब से नहीं है, ग्रह अपने हिसाब से बदलते हैं। जैसे अभी पीछे हमने बताया था, बृहस्पति पहले क्या थे, वक्री स्थिति में थे, तो बृहस्पति मार्गी हो गए। बुध अपने हिसाब से राशि बदल रहे हैं, सूर्य एक महीना एक राशि पे रहते हैं, और शनि की अपनी राशि के हिसाब से शनि चल ही रहे हैं, जिस राशि पे चल रहे हैं अपनी 100 राशि पे चल रहे हैं। ऐसे ही समस्त ग्रह अपने अपने हिसाब से चलते हैं। कोई 1.5 वर्ष के लिए, शनि जैसा ग्रह 2.5 वर्ष के लिए, बृहस्पति जैसे 1 से 1.5 वर्ष के लिए, चंद्रमा ग्रह 2 दिन के लिए बदलते हैं, और बाकी मंगल कभी 1.5 महीना, कभी 1.25 महीना ऐसे राशि चेंज करते हैं। सूर्य 1 माह एक राशि पर रहते हैं। कितने दिन? 1 महीना एक राशि पर रहते हैं। अभी सूर्य करीब करीब 16 तारीख के आसपास चेंज हुए थे, 16 दिसंबर के आसपास। अब सूर्य जाकर के 16 जनवरी के आसपास ही सूर्य फिर एक राशि बदलेंगे, क्योंकि 1 महीना सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहते हैं। अब जब ये ग्रह अपनी नियत स्थिति के हिसाब से चलते हैं, गोचर करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 31 दिसंबर बीती और 1 जनवरी को सारे ग्रह बदल जाएंगे। मेरी बात समझना बच्चों, कि ऐसा नहीं है कि 1 तारीख बीती और 1 तारीख में ही सारे ग्रह बदल जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है। ये केवल एक भ्रम है कि हम कई बार सोच लेते हैं कि भाई अब हमारा ग्रहों से क्या संबंध है, हमारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो देखो बेटे, आपका सन 2024 पुलकित कैसे होगा, आपका सन 2024 आपको लाभ कैसे मिलेगा। हालांकि हमारा जो देसी हिसाब है अपने वर्ष का, अपने संवत का, वो तो आपको पता है चैत्रीय नवरात्रों से हम अपने नववर्ष को मनाते हैं। लेकिन फिर भी अंग्रेजी कैलेंडर है, उसके हिसाब से भी दुनिया में बहुत सारे कामकाज होते हैं। 365 दिन का एक चेंज समय होता है, फिर अगला समय मिलता है, तो उस हिसाब को भी हमें मान लेना चाहिए। तो उस हिसाब से हम एक बात कहें, आपने सन 2023 में जो भी भले कार्य किए हैं, सन 2023 में आपने जो भी अच्छे कार्य किए हैं, जो भी भक्ति की है, पुरुषार्थ की है, सेवा की है,
तो वो शनै 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 दिन बीतते रहते हैं, समय गुजरता रहता है। गुजरते समय के हिसाब से जिसने अच्छा कर्म किया होता है उसे अच्छा फल अनायास प्राप्त होता रहता है। वहाँ दिन घड़ियाँ हमें देखने की आवश्यकता नहीं होती। हमने जैसा कर्म किया है, जैसे बीज बोए हैं, हमें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। समझ गए? तो बेटा हाँ, इतना हम आपसे ज़रूर करेंगे कि भई भले ही चाहे ये हम अंग्रेज़ी वर्ष को ना मानते हों, लेकिन एक नया समय, एक नया पीरियड कागज़ी हिसाब से और बहुत सारे हिसाब से प्रारंभ हो रहा है। उसको और सुंदर बनाने के लिए, हर दिन को हम अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास तो करते ही करते हैं। भक्ति करते हैं, भावना करते हैं। अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए प्रतिदिन हम योगा करते हैं, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई वॉकिंग करता है, कोई कुछ करता है, कुछ ना कुछ करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, सारी चीज़ें। ऐसे ही अपने भाग्य को अच्छा बनाने के लिए कुछ भी अच्छा प्रयास करना ये बढ़िया बात है। तो हमारे साधक बहुत सारे इंतज़ार में हैं कि अब 1 जनवरी को हम ऐसा क्या अच्छा करें कि जिससे भले ही ये अंग्रेज़ी कैलेंडर हो, हमें कहीं न कहीं अच्छा लगे। तो बेटे उसके लिए हमारा एक वीडियो आ जाएगा, वो आप देख लेना। उसके हिसाब से हम प्रयास करेंगे आपको कल का ही वो अंक दे दें 31 तारीख का। उसे आप सुन लेना और कर लेना। लेकिन ये सोच कर के डर जाना कि हमारा सन 2024 हमारी राशि खराब है, तो सन 2024 हमारा खराब जाएगा, ये बेटा कोई डर नहीं है। और ये भी सोच कर के खुश हो जाना कि बस 31 तारीख के बाद पहली तारीख आएगी, हमारा भाग्य बदल जाएगा, तो ये भी एक मूर्खता वाली बात है। भाग्य तो हमारे अपने पुरुषार्थ से ही बदलता। हम पीछे से जैसा कर्म करते आ रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारे भाग्य की चाल बदलती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, हमारे बड़े पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने कहा है और जो ज्ञानी पुरुष हैं वो समझाते आए हैं कि बेटे हर पल को सुंदर बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। हर क्षण को कीमती बनाने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए जैसा जिसको समय मिले वो अपने गुरु मंत्र को जपे, अपने इष्ट मंत्र को जपे, अपने बुजुर्गों की सेवा करे, राष्ट्र हित की बात सोचे, अपने धर्म पर चले, राष्ट्र की सेवा करे, असहायों की सेवा करे, पशुओं की सेवा करे। जो बेचारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे समय से किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, उनका हाथ थामें, उन्हें आगे बढ़ावें, खुद भी आगे बढ़ें। कहने का भाव, अच्छे कर्म हर पल हर क्षण करते रहिए। हर रात दिवाली है और हर रात आपका एक नया वर्ष बीतेगा, नया जीवन शुरू होगा, अगली यात्रा में हम जाएंगे। और दूसरी बात, ये साल तो बच्चों बीतते ही रहेंगे, ये समय तो बीतता ही रहेगा, ये घड़ियाँ तो बीतती रहेंगी, लेकिन एक दिन एक वो घड़ी आती है जिसमें हम बीत जाते हैं, हम संसार से चले जाते हैं, हम संसार से जुदा हो जाते हैं। तो बेटा उस घड़ी को हाथ से न जाने पाए, उस घड़ी का इंतजाम करिए, उस बेला को सुंदर बनाने का प्रयास करिए। इसीलिए हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, ताकि हमें मोक्ष मिले, हम अगला जन्म मरण के चक्कर से बच जाएं, हम भगवान की सेवा में रहें, भगवान के अनुरागी बने, उनके चरण सेवा में हमारी जिंदगी बीत जाए। जिस नंदन वन में हजारों ऋषि मुनि सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म चेतना के हिसाब से साधना कर रहे हैं, हमें भी माँ भगवती की कृपा से वास मिले, हमें मणिपुर में वास मिले, हमें मोक्ष धाम की प्राप्ति हो। तो ऐसी कामना उस जीवन के अंतिम क्षण के लिए, उस जीवन की अंतिम घड़ी के लिए हर साधक को करनी चाहिए। समझे? तो ये तो हमने जीवन में न जाने 20 साल किसी के बीत गए, किसी के 30 वर्ष बीत गए, किसी के 40 वर्ष बीत गए, हम जैसों के 50 बीत गए, किसी के 70 बीत गए और किसी की ज़िंदगी का आखिरी क्षण चल रहा है। ऐसे भी बहुत लोग हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, जीवन में हमेशा अच्छा काम करते रहना। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि साहब मैं 1 दिन की एग्ज़ाम दे करके, 1 दिन की तैयारी कर के पास हो जाऊँ। इसलिए एक छात्र जो मेधावी छात्र है, उसे वर्ष भर समय देना पड़ता है। तब जब वर्ष के बाद उसकी परीक्षा आती है, तब उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण उसके कर्म, उसकी मेहनत से उसे वो डिग्री मिलती है, सफलता मिलती है। ऐसे ही नया साल भले ही आए, लेकिन हमारा जो पिछले जो भी कर्म है वो सब माइनस प्लस होकर के ही बेटा हमें अगले पल में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। समझ गए मेरा कहने का भाव? तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। समय तो जैसा चल रहा है, समय का पहिया, समय की चाल, समय का चक्र, काल चक्र
बेटा जैसा चल रहा है ये तो चलता ही रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि हम 1 तारीख को ही बहुत खुश होकर के धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं और 2 तारीख को भूल जाएं। ऐसा नहीं है। 365 दिन में एक दिन खूब हर्षोल्लास मना करके सोचें बस आज ही भक्ति कर ली, आज ही पुण्य कमा लिया और 364 दिन हम भगवान की तरफ देखें भी ना, तो फिर क्या हम समझते हैं कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा? इसलिए हम जो आपको कहना चाह रहे हैं, कई बार हमें ऐसे फ़ोन आते हैं कि हमारी राशि बड़ी गड़बड़ है, लगता है नया साल बेकार होगा, हमारा ऐसा है। तो बेटा उन लोगों के लिए आज का हमारा संदेश है, आप डरना नहीं, अच्छे से अपनी भक्ति को, अपने भगवान को मानते रहिए, धर्म पर चलते रहिए, राष्ट्र की सेवा करते रहिए, सब कुछ अच्छे से होगा। और जो साधक बहुत अच्छे से अपनी साधना को कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन सुबह भोर काल में उठ करके अपनी साधना करते हैं या संध्या के समय साधना करते हैं, रात्रि के समय साधना करते हैं, जो भी साधक अच्छे से साधना करते हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, नेक नियति के रास्तों पर चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को हर्षोल्लास से भरना ही भरना होगा। आपको कोई रोक नहीं सकता। आज दुख है, कल सुख आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि ये भगवान का चक्र है। धूप है तो छाँव को कोई रोक नहीं सकता, छाँव है तो धूप को आने से कोई नहीं रोक सकता, जन्म है तो मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, मृत्यु है तो जन्म को कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? तो ऐसे ही बेटे, आज दुख है तो कल आने वाले सुख को कोई नहीं रोक सकता। आपको सुख भी मिलेगा। आज दुख काट लीजिए, लेकिन सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए। तो भगवान पर एक अटूट विश्वास करके अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। ये साल तो बेटे आते जाते रहते हैं। चलिए, बधाई तो देना मेरा बनता ही है, क्योंकि हर तरह के साधक कार्यक्रम को देखने वाले हैं, हर तरह की मानसिक पृष्ठभूमि को अपने मन में समाये हुए साधक हैं। तो जो नया साल आ रहा है उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत बधाई। बाकी कल प्रयास करेंगे कि एक छोटा सा एपिसोड आपको दे दें कि 1 जनवरी में हम सब मिलकर के क्या अच्छा सा कर लें, जिससे आने वाले समय भगवान की कृपा के साथ और अच्छे से बीतते रहें। और वैसे तो राशि देने का बड़ा मन होता है, लेकिन समय की चाल चक्र इतने हम लोग बिजी हो जाते हैं कि हम कई बार आपसे कह देते हैं कि हम आपको राशियाँ देंगे, लेकिन बेटा दे नहीं पाते हैं। चलो प्रयास करते हैं। 1 जनवरी के लिए बड़ी लोगों की डिमांड आ रही है कि नए साल पर हम कुछ राशि का पत्रावली आपके सामने रख दें, कुछ अच्छे उपाय रख दें। चलिए हम प्रयास करते हैं। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का हम सबके ऊपर शुभ आशीष बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो बेटा, ये जीवन बहुत कीमती है। इस जीवन का हर क्षण, हर पल बहुत कीमती है। प्रसन्न रहिए, खुशी के साथ जीवन को जीना सीखिए।
भगवान के साथ जीवन को जीना सीखिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।